जब गर्मी लगी तो पसीना आया, वो क्या है? वो जल है। और अदभ्य पृथ्वी, पसीने से जो मैल निकला वो पृथ्वी है। यह शास्त्रों का अर्थ समझाने की प्रक्रिया है। पद के साथ पदार्थ का भी साक्षात्कार होता है। जहाँ अर्थ का साक्षात्कार नहीं हुआ वहाँ तो संशय ही संशय रह गया। जहाँ अर्थ के साक्षात्कार का अभाव है वहाँ केवल कलश, कुंभ, घट आदि पर्यायवाची शब्दों की स्मृति से कोई काम बनने वाला नहीं। जहाँ तत्त पद के तत्त पदार्थ का औत्पत्तिक संबंध का, पद और अर्थ के स्फुरण का साक्षात्कार नहीं होगा, वहाँ पदार्थ कहाँ से मालूम पड़ेगा। अब सब तत्व जब निर्माण कर दिए भगवान ने तो सब तत्व मिलकर एक हो गए, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती थी। इसलिए इन सब तत्वों ने ईश्वर की स्तुति की। नमामि ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोप क्षमात पत्रम। हे प्रभु, हम आपके चरण वर्ण, हम आपके चरणारविंद की वंदना करते हैं। जो आपकी शरण में आता है उसका ताप मिटाने के लिए आपके चरण छाते का काम करते हैं। आपके चरणारविंद की छत्र छाया से सारे दुख एक क्षण में दूर हो जाते हैं। जहाँ परमात्मा के चरणों में गए और वहीं शांति मिल गई। बड़े बड़े ऋषि एकांत देश में इसको ढूंढा करते हैं और प्रभु के चरणों की शरण लेते हैं। भक्तजन भगवान के चरणारविंद का ध्यान करके ज्ञान से धीर हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा है, यदृक्षया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये वदाय ज्ञानेन वैराग्यबलं, ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेन्द्रिसरोजपीठम। श्रद्धा के साथ श्रुतवती भक्ति का अवधान करो, लेकिन श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं ना, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। गीता जी कहती हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का पात्र नहीं है तो कितनी ज्ञान की वर्षा होती रहे, कुछ लाभ नहीं है। श्रद्धा का पात्र लेकर के जाओ तो उसमें अमृत रूपी ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो, भगवान की भक्ति करो, खूब भक्ति करो, लेकिन मनमानी भक्ति मत करो। वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार भगवान की भक्ति करो। उसी भक्ति को भागवत में श्रुतवती भक्ति बतलाया गया। शास्त्र विरुद्ध भक्ति केवल उत्पात का कारण बनती है, उससे बहुत उपद्रव होते हैं, अभिमान हो जाता है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो श्रुतवती हो, वेद शास्त्र पुराण के अनुसार हो, और उसी से क्या होगा? आपके हृदय का सम्मार्जन होगा, आपका हृदय धुलेगा, भक्ति से ही धुलेगा। और कैसी भक्ति से? शास्त्र संबद्ध भक्ति से, पुराण संबद्ध भक्ति से भगवान का ध्यान भी होगा। एक बात आप ध्यान में रखें, ज्ञान भी दो तरीके का होता है, एक निर्बल और दूसरा सबल। पापी लोग जब सभा में आकर के बैठ जाते हैं और ज्ञान की बात करने लगते हैं तो वह ज्ञान होते हुए भी निर्बल ज्ञान होता है। ज्ञान का बल क्या है?
ज्ञान का बल है वैराग्य। जब वैराग्य होता है तब उसमें सब छोड़ने की सामर्थ्य होती है और परमात्मा के पद की प्राप्ति होती है। तत्तेन्द्रि सरोज पीठम, पीठाचार्य तो बहुत बनते हैं, कोई व्यास पीठ पर बैठ जाता है, कोई शंकराचार्य के पीठ पर बैठ जाता है, बड़ी बड़ी पीठाधीश बन जाते हैं। लेकिन असली पीठ कौन सी है? जो भगवान के चरण कमल पीठ का आश्रय लेता है वो ही सच्चा पीठाधिकारी है, पीठाधीश है। प्रभु सभी तत्व मिलकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं